राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्या आईआईटीबी में। जो है सबसे पहले दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग जो है सुदर्शन चक्र ई बुक पढ़ रहे हैं, कुमार गौरव सर की सुदर्शन चक्र ई बुक जो है। तो उसी जो है अब हम लोग जो है उसी में बायोलॉजी का साथ जो है बॉटनी है, उसको हम लोग अभी इस समय पढ़ रहे हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं बॉटनी में। क्या है सबसे पहले पादप जगत और संघ समूह, और जो है मुख्य उनके लक्षण क्या हैं, विशेषताएं, आर्थिक महत्व और क्या क्या उसके उदाहरण हैं, वो हम लोग जो है देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है क्या है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है, जड़ है, तना है, पत्ती है, अनुपस्थित। इसमें जो है भ्रूण क्या है, नहीं होता है। थैलोफाइटा में क्या होता है कि जड़ होता है, तना भी होता है, लेकिन पत्ती अनुपस्थित होती है और भ्रूण भी नहीं इसमें पाया जाता है। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या हैं कि शरीर जो है थैलेमस के समान होता है। शरीर इसका थैलस के समान संवहनी तंत्र नहीं होता है। प्रकाश जो है संश्लेषण करता है और ऑक्सीजन भी उत्पादन करता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, शैवाल है, कवक है और जूग्लोरेला है। क्या क्या है, शैवाल, कवक और जूग्लोरेला। ये जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा की क्या क्या विषय मुख्य लक्षण होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, लेकिन पत्ती जो है नहीं होती है और भ्रूण भी नहीं होता थैलोफाइटा के अंतर्गत। और इसकी विशेषताएं क्या है कि शरीर थैलस के समान होता है, संवहनी तंत्र नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है करते हैं और O2 जो है ऑक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या है, शैवाल है, कवक है और जूग्लोरेला। ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत। थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है ये सब आते हैं। अब हम लोग जो है अगला जो है देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में देखते हैं इसके लक्षण क्या है, जड़, तना, पत्ती, असंपूर्ण जल पर जो है निर्भर जो है जनन होता है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का जो है क्या है लक्षण है, जड़ है, तना है, पत्ती जो है असंपूर्ण होती है, पूरी पत्ती नहीं होती है और ये जल पर निर्भर प्रजनन है। ब्रायोफाइटा जो है जल पे जो है निर्भर रहते हैं प्रजनन के लिए। तो अगला जो है क्या है, इसकी विशेषताएं के बारे में देखते हैं कि मृदा अपरदन ये रोकते हैं और संवहन तंत्र नहीं होते हैं, संवहन तंत्र नहीं होता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, इसके उदाहरण हैं लिवरवर्ट और हार्नबर्ट। लिवरवर्ट और हार्नबर्ट ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला कौन सा है, टेरिडोफाइटा। कौन सा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा की जो है मुख्य लक्षण क्या है, ये पूर्ण विकसित तना और पत्ती होती है। टेरिडोफाइटा जो है पूर्ण विकसित तना और पत्ती है। इसमें जड़ जो है अधूरी होती है। निषेचन जो है, निषेचन के लिए जो है जल आवश्यक होता है। अगला इसकी विशेषता क्या है कि स्थलीय सजावटी संवहन तंत्र आंशिक रूप से विकसित होते हैं। क्या होते हैं, स्थलीय सजावटी संवहन तंत्र आंशिक रूप से विकसित होते हैं। इसके उदाहरण क्या है, फर्न। क्या है, फर्न जो है इसके उदाहरण है। अगला कौन सा संघ है, जिम्नोस्पर्म। कौन सा, जिम्नोस्पर्म, जिसे जो है नग्न बीज पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न बीजी पादप। नग्न बीजी पादप के जो है मुख्य लक्षण क्या है, ये पूर्ण विकसित जल, तना, पत्ती, बीज बिना फल के होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म जिन्हें नग्न बीजी कहते हैं, ये पूर्ण विकसित इनकी जड़ होती है, तना भी होता है, पत्ती जो है पत्ती भी होती है, बीज जो है इसके बिना फल के होते हैं। बीज कैसे होते हैं, बीज जो है बिना फल के होते हैं। अगला जो है कौन सा है, हाँ इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता है जल की आवश्यकता इनको नहीं होती, क्योंकि ये ठंडे या शीतोष्ण क्षेत्रों में जो है अनुकूलित जो है होते हैं। ये पेंसिल, कागज उद्योग या इफेडिन के जो है इनके काम आता है। अगले इनके उदाहरण क्या हैं, इनके उदाहरण है पाइनस, गिंको, इफेड्रा। ये जो है जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। अगला है क्या, एंजियोस्पर्म। क्या है अगला, एंजियोस्पर्म है। अगला क्या है, एंजियोस्पर्म।
देखते हैं एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं। एंजियोस्पर्म जो है अनावृत बीजी पादप। कौन सा? अनावृत बीजी पादप होता है। इसके लक्षण, मुख्य क्या लक्षण होते हैं? ऐसे पूर्ण विकसित जड़, तना, पत्ती, बीज फल से ढके होते हैं। ये जो है एंजियोस्पर्म अनावृत बीजी जो है के अंदर आता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित जड़, तना, पक्षी, बीज फल से ढके होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? पुष्पीय पौधों से मामले और औषधियां बीज पत्रों के आधार पर दो प्रकार के जो है होते हैं। इसकी विशेषता क्या है? पुष्पीय पौधों से मसाले और औषधियां बीज पत्रों के आधार पर दो प्रकार की होती है। उदाहरण जो है अनाज, गेहूं, चना, मटर, सेम क्या है? इसके उदाहरण जो है एंजियोस्पर्म के जो है उदाहरण क्या है? अनाज है, गेहूं, चना है, मटर और सेम। ये जो है एंजियोस्पर्म यानी अनावृत बीजी के उदाहरण हैं। अब हम जो है अगला देखते हैं प्रमुख एंजाइम और उनके कार्य। जो है एंजाइम जो है कौन कौन से हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमुख एंजाइम तथा उनके कार्य देखते हैं। एंजाइम का नाम देखेंगे और कहाँ उनका स्रोत है और कार्य उनका क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज का जो है स्रोत क्या है? लार, पैनक्रियाज से। क्या है? लार से और पैनक्रियाज से। ये क्या करता है? स्टार को माल्टोज शुगर में बदलता है। अगला क्या है? लाइपेज। लाइपेज जो है इसका स्रोत क्या है? पैनक्रिया पेट। ये क्या करता है? बसा। ये क्या होना? इसका कार्य क्या होता है? इसका उत्पादन क्या होता है? बसा। बसा किससे बनके बनता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बसा तैयार होता है। अगला है प्रोटीएज। क्या है? प्रोटीएज या पेप्सिन। ये कहाँ इसका स्थान क्या है? पेट। क्या है स्थान? पेट। और इसका जो है कार्य क्या है? प्रोटीन का जो है पेप्टाइड इसमें जो है ये बदलता है। अगला जो है हम लोगों का है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का स्थान क्या है? पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन जो है ये जो है कहाँ से जो है स्रोत है इसका? पैनक्रियाज। इसका जो है कार्य या उत्पादन कहाँ होता है? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है? छोटे पेप्टाइडस बनते हैं। क्या होते हैं? छोटे पेप्टाइडस। अगला क्या है? लैक्टेज। क्या है? लैक्टेज। लैक्टेज जो है इसका स्रोत क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। इसका काम क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज बनाना। लैक्टोज जो है किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। अगला क्या है? सुक्रेज। क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज जो है किससे, कहाँ से इसका स्थान है? छोटी आंत। छोटी आंत। और जो है इसका जो है कार्य उत्पादन क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज से किससे बन के बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। अगला क्या है? माल्टोज। माल्टोज जो है कि इसका जो स्थान कहाँ है? छोटी आंत में। और इसका जो है कार्य क्या है? माल्टोज जो है किससे बनता है? दो ग्लूकोज से। अगला क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है कि इसका स्थान क्या है? पैनक्रियास आंत। क्या है? पैनक्रियास आंत। और ये इसका जो है कार्य या उत्पादन क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइडस। अगला कौन सा है एंजाइम? न्यूक्लियोटाइडस। इसका जो है स्थान कहाँ है? छोटी आंत में। कहाँ है? छोटी आंत में। अगला क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है किससे बनकर बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। अगला है म्यूकोप्रोटीएज। क्या है? म्यूकोप्रोटीएज। इसका स्थान कहाँ है? लार में। इसका कार्य क्या है? म्यूकस छोटे पेप्टाइडस। क्या है? म्यूकस छोटे पेप्टाइडस। अगला कौन सा एंजाइम है हमारा? रेनिन। रेनिन जो है इसका स्थान कहाँ है? किडनी। शिशु के छोटे बच्चे होते हैं तो उनके, इसका कार्य क्या है? दूध को गाढ़ा करता है। अब जो है हम लोग प्रमुख ग्रंथियां और उनके हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रमुख जो है ग्रंथियां
और उनके हार्मोन देखते हैं। प्रमुख ग्रंथियां और हार्मोन। हार्मोन का क्या नाम है और किस ग्रंथि से ये जो है स्रावित होते हैं और इनका कौन से हार्मोन का क्या कार्य है। पहला हार्मोन क्या है? इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वहां से जो है इंसुलिन का स्थान है यानी स्रावित होता है। इंसुलिन करता क्या है कि रक्त शर्करा कम करता है। क्या करता है? रक्त शर्करा कम करता है। ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाता है। ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाता है और ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। और क्या करता है? ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ग्लूकागॉन जो है ये इसका जो है हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये जो है कहाँ पे जो है इसका जो है क्या है स्थान है? अग्नाशय। अग्नाशय की अल्फा कोशिका। क्या है? अग्नाशय की अल्फा कोशिका। और इसका कार्य क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ये क्या करता है? रक्त शर्करा बढ़ाता है। क्या करता है? रक्त शर्करा बढ़ाता है। अगला जो है हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन T4। तो इसका जो है स्रावक क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। इसका जो है कार्य क्या है? मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, विकास और ऊर्जा उत्पादन को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगला हार्मोन कौन सा है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। इसका जो है स्रावक स्थान क्या है? पैराथायरॉइड ग्रंथि से ये जो है स्रावित होता है। इसका काम क्या है? रक्त में कैल्शियम स्तर बढ़ाता है। हड्डियों से जो है हड्डियों पे जो है कैल्शियम प्लस निकलता है। अगला हम जो है देखते हैं कौन सा हार्मोन है। अगला हार्मोन है एड्रेनलिन। चलिए देखते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन जो है कहाँ से जो है स्रावित होता है? अधिवृक्क से। इसको जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन। ये पूछा जाता है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। अगला है कार्डिलोज। कार्डिलोज जो है अधिवृक्क, ये भी जो है अधिवृक्क से ही जो है स्रावित होता है। इसका काम होता है कि तनाव में जो है ग्लूकोज बढ़ाता है और प्रोटीन और वसा का क्या करता है? विनियमन करता है। कौन सा? कार्टिसोल। अगला जो है कौन सा है? अगला है एस्ट्रोजन। कौन सा है हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये कहाँ से स्रावित होता है? ओवरी, अंडाशय से जो है एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है। ये जो है महिलाओं में लैंगिक लक्षणों का जो है विकास या मासिक चक्र नियंत्रण करता है। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये भी जो कहाँ से जो है स्रावित होता है? अंडाशय, ओवरी से। ये क्या होता है कि गर्भधारण में सहायक होता है। गर्भाशय की परत को तैयार करता है। क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है अंडाशय से ये भी जो है स्रावित होता है। ये गर्भधारण में सहायक होता है। गर्भाशय की परत को ये तैयार करता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से, सॉरी अंडकोश से, टेस्टेस से। इसका जो है प्रमुख कार्य क्या है? पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का विकास और शुक्राणु को उत्पादन करना। ये किसका काम होता है? ये अंडकोश का काम होता है। अगला है वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। देखते हैं हम लोग वृद्धि हार्मोन से। इसे ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका काम है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी जो है ग्रंथ जो है से ये स्रावित होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथ से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है कि शरीर की जो है वृद्धि, इसका काम होता है कि शरीर की वृद्धि करना और जो है क्या है? प्रोटीन संश्लेषण
शरीर की वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण और ऊर्जा का उपयोग को ये बढ़ाता है। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं, शरीर की वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण और ऊर्जा का उपयोग को बढ़ाना, ये किसका है? वृद्धि हार्मोन का काम है। अगला जो है कौन सा है? प्रोलैक्टिन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। इसका काम क्या होता है? दूध उत्पादन को बढ़ाना। क्या होता है? दूध उत्पादन को बढ़ाना लैक्टिन का। अगला जो है कौन सा जो है हार्मोन है, जो हम लोग देखते हैं। अगला है थायराइड। थायराइड उत्तेजक हार्मोन। कौन सा? थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ये जो है कहाँ से? ये भी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। इसका काम क्या होता है? थायरॉक्सिन का जो है स्राव को बढ़ाता है। किसके स्राव को? थायरॉक्सिन स्राव को जो है ये बढ़ाता है। अगला कौन सा है? एड्रेनोकोर्टिकोट्राफिक हार्मोन। कौन सा है? एड्रेनोकोर्टिकोट्राफिक हार्मोन। ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से ये भी जो है स्रावित होता है। इसका काम होता है कार्टिसोल का स्राव को बढ़ाना, कार्टिसोल के स्राव को बढ़ाना। ये जो है एड्रेनोकोर्टिकोट्राफिक हार्मोन का काम है। अब हम लोग देख पढ़ेंगे रोग और जो है रोग कारक, कि कौन सा रोग जो है किस कारण से होता है, और उसके लक्षण देखेंगे और उनके क्या क्या उपचार हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो रोग और रोग कारक जो है या बैक्टीरिया जनित जो है रोग हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग जो है रोग और रोग कारक देखते हैं। तो पहला कौन सा है? टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक। ये रोग कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस। क्या इसके रोग कारक है? तो टीबी है, इसका रोग कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम या ट्यूबरक्लोसिस। इसके लक्षण क्या है? कि सामान्य फेफड़े प्रभावित। क्या है? सामान्यतः क्या होता है कि इससे जो है फेफड़े प्रभावित होते हैं। अन्य क्या है? अंगों में भी संक्रमण हो जाता है। लंबे समय तक खांसी, वजन में कमी, हल्का बुखार, भूख न लगना। ये जो है इसके लक्षण है। क्या है? सामान्य फेफड़े प्रभावित होते हैं, अन्य अंगों में भी संक्रमण हो सकता है, लंबे समय तक खांसी है, वजन में कमी, हल्का बुखार, भूख न लगना, ये सब इसके जो है लक्षण हैं टीबी ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक के। अच्छा, इसके उपाय क्या हैं? इसके है DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, या फिर जो है टीका वैक्सीन भी इसकी है। क्या है? BCG, बेसिलस कालमेट गुएरिन जो है इसके जो है उपचार हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो है टाइफाइड जो है, जिसे आंत्र ज्वर जो कहते हैं, टाइफाइड के बारे में, या मियादी बुखार जो है आमतौर पे गांव क्षेत्र में बोल देते हैं टाइफाइड, या आंत्रशोथ जो स्लो फीवर जो होता है इसको कहते हैं मियादी बुखार। इसका जो है रोग कारक क्या होता है? ये जो है साल्मोनेला जो है टाइफी जो है इसका जो है रोग कारक होता है। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी, ये इसका रोग कारक है। इसके लक्षण क्या है? सर्वप्रथम आंतों में संक्रमण, उल्टी, दस्त, बुखार, अल्सर होना, मल के साथ जो है क्या होता है? रक्त का आना। क्या होता है टाइफाइड में? सर्वप्रथम आंतों में इसमें संक्रमण होता है टाइफाइड से, और उल्टी है, दस्त, बुखार या अल्सर, पेट खराब होना, मल के साथ जो है रक्त आना, ये सब जो है टाइफाइड या के लक्षण हैं। इसका जो है उपचार क्या है? इसका जो है बिडाल टेस्ट होता है। क्या है? बिडाल टेस्ट जो है इसका उपचार है।
अगला है हैजा, जिसे कॉलरा कहते हैं, क्या कहते हैं, हैजा या कॉलरा। तो इसके जो है रोग क्या है, विब्रियो कॉलेरी, क्या है, विब्रियो कॉलेरी, ये जो है इसके लक्षण है। विब्रियो कॉलेरी इसका रोग वाहक है। लक्षण हम लोग देखते हैं, उल्टी, दस्त एवं तेज बुखार, क्या है, उल्टी, दस्त एवं तेज बुखार, ये क्या है, हैजा के जो है लक्षण है। इसके उपचार क्या है कि ORS घोल होता है, ORS क्या है, घोल आता है, वो इसका उपचार है। इसका जो है रोग क्या है, अगला कौन सा रोग है, डिप्थीरिया गलघोंटू, क्या है, डिप्थीरिया गलघोंटू, ये इसका रोग कारक कौन सा है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये जो है इसके रोग कारक है। अगला क्या है, लक्षण इसके क्या है, इसमें गले व श्वसन पथ में संक्रमण से श्वास नली जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिससे श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। होता ये है जो डिप्थीरिया गलघोंटू जो होता है, ये इसका रोग वाग होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसमें जो है गला और जो है श्वसन पत्र जो पथ होता है उसमें जो है फेफड़ों में क्या हो जाता है, संक्रमण, श्वास नली जो है इससे क्या हो जाती है, संक्रमण होने से श्वास नली जो है अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, जिसमें जो है सांस लेने में कठिनाई होती है। अच्छा, इसका जो है उपचार क्या है कि इसका है डीपीटी वैक्सीन आती है, इसकी क्या आती है, डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन जो है इसका उपचार है। अगला रोग कौन सा है, पर्ट्यूलिस, जिसे काली खांसी कहते हैं, ये जो है या 100 डे या कुकर खांसी जिसे कहते हैं, इसका रोग कारण क्या होता है कि हीमोफीलियस, क्या होता है, हीमोफिलस या बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस या बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये जो है इसके रोग वाहक है। अच्छा, इसके जो है लक्षण क्या है, तेज एवं लंबे समय तक जो है चलने वाली जो खांसी होती है, जिसमें खांसते समय बच्चे के गले से कुत्ते के पिल्ले जैसी आवाज जो है उत्पन्न होने लगती है। होता ये कि जब तेज एवं लंबे समय तक जो है खांसी आती रहती है, जिसमें जो है खांसते समय जो है कुत्ते के बच्चे के पिल्ले की तरह जो है आवाज आने लगती है, तो ये जो है किसके लक्षण है, काली खांसी के या पर्ट्यूसिस, जिसे कुकर खांसी कहते हैं। इसका उपचार क्या है, इसमें एक वैक्सीन आती है डीपीटी, डीपीटी वैक्सीन ही इसका उपचार है काली खांसी का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, अगला रोग है टेटनेस, क्या है, टेटनेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेटनेस। टेटनेस इसे जो है लॉक जा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉक जॉ टेटनेस, जिससे जो है जबड़ा लॉक हो जाता है। इसका रोग वाहक क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, इसका जो है रोग वाहक है। इसका जो है लक्षण क्या है, ये बैक्टीरिया मांसपेशियों की गतियों को प्रभावित करता है, पूरे शरीर से जो है में पेप्सिन संक्रमण पूरे शरीर में जो है का खतरा हो जाता है, जबड़े की पेशियां प्रभावित होने से मुंह खुल नहीं पाता है। होता ये है टेटनेस से, ये बैक्टीरिया मांसपेशियों की गति को प्रभावित करता है और पूरे शरीर में सेप्सिस जो है, एक जो सेप्सिस संक्रमण जो होता है, तो जो पूरे शरीर के में होता है, जो है इसका जो है क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है, और जबड़े की मांसपेशियां हैं वो जो है प्रभावित होती हैं, और जो है जबड़ा क्या हो जाता है, लोग हो जाता है, यानी मुंह खुलता नहीं है। इसकी जो है उपचार क्या है, इसका उपचार है डीपीटी या ATS, एंटी टिटनेस सीरम भी आती है इसकी, ये इसका जो है उपचार है टिटनेस का। अगला है काली खांसी, वो प्लेग या काली मौत, ब्लैक डेथ जिसे कहते हैं, प्लेग या काली खांसी, ये जो है इसका जो है रोग वाहक है पास्चुरेला पेस्टिस, क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस, ये काली मौत या प्लेग का जो है रोग वाहक है। अच्छा, इसके लक्षण क्या है, इसका लक्षण है तेज बुखार, शरीर से दूरस्थ हिस्सों में गैंग्रीन,
जिससे ये भाग जो है काले पड़ने लगते हैं। क्या होता है कि तेज बुखार आना, शरीर के दूरस्थ हिस्सों में गैंग्रीन, जिससे ये जो है ये भाग काले पड़ने लगते हैं। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। क्या है? इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए इसको जो है अगर किसी को प्लेग हो जाता है यानी कि बचने का कोई चांस नहीं, सीधा जो है इसमें डेथ ही है। अगला जो है रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग। कौन सा है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का जो है रोग वाहक क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? कुष्ठ रोग का रोग वाहक कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके लक्षण क्या हैं कि शरीर के दूरस्थ अंग पर सफेद दाग बनते हैं। क्या होता है? शरीर के दूरस्थ अंग पर सफेद दाग बनते हैं तथा यहाँ की कोशिकाएं क्या होता है? नष्ट होती रहती हैं, जिसमें क्या होता है? अंग गलने लगते हैं। क्या होता है? अंग गलने लगते हैं। शरीर के दूरस्थ अंग पर जो है सफेद दाग बनते हैं पहले, उसके बाद जो है कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं, जिससे जो क्या होता है कि शरीर के अंग गलने लगते हैं। इसका उपचार क्या है? इसे बीसीजी वैक्सीन या एंटीबायोटिक दवाएं आती हैं। परीक्षण इसका होता है लेप्रोमिन टेस्ट। किसके जो है? किसके होता है? लेप्रोमिन टेस्ट। अगला क्या है? निमोनिया। क्या है? निमोनिया। निमोनिया का जो है रोग वाहक क्या है? डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये इसके रोग वाहक हैं। निमोनिया का जो है रोग वाहक क्या है? डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोलाई, ये जो है निमोनिया के रोग वाहक हैं। तो इसके जो है लक्षण क्या है? ये सामान्यतः बच्चों में तेज बुखार तथा फेफड़ों में संक्रमण, जिससे सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। जो निमोनिया होती है सामान्यतः बच्चों में तेज बुखार आना और फेफड़ों में संक्रमण जो है बढ़ जाना, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। अगला क्या है? इसके उपचार क्या है? उपचार है एंटीबायोटिक दवा। इसका उपचार क्या है? एंटीबायोटिक दवा है या टीका जो है पीसीवी टीका भी लगता है इसका। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने जो है रोग पढ़ लिए। अभी हमने जो है बैक्टीरिया जनित रोग जो है पढ़े और उनके कारण और उनका निवारण भी पढ़ा। अब बैक्टीरिया के बाद जो है वायरल जनित रोग जो है वायरल रोग हो जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रोग और क्या रोग कारक क्या है और उनके लक्षण क्या है और क्या क्या उसके उपचार या परीक्षण है या क्या वैक्सीन है, देखेंगे अभी हम लोग। तो पहला रोग कौन सा है? पोलियो माइलाइटिस। कौन सा है पहला रोग? पोलियो माइलाइटिस। ये जो है वायरल जनित जो है रोग है। इसका रोग कारक क्या है? पोलियो वायरस। क्या है? पोलियो वायरस। इसके लक्षण क्या है कि सर्वप्रथम आंत में संक्रमण होता है, तंत्रिकाओं जो नर्व सिस्टम एवं होता है एवं पेशियों, ये मसल्स को जो क्या करता है? प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा को भी ये नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति को विकलांगता हो जाती है। इसका जो है उपचार या लक्षण जो है परीक्षण क्या है? आईपीवी जो होता है, इसके जो है आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है और एक होता है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो है दी जाती है। पोलियो माइलाइटिस रोग में हमने पढ़ा है। इसका रोग कारक जो है पोलियो वायरस है। इसके लक्षण क्या थे? सर्वप्रथम आंतों में संक्रमण होना, तंत्रिकाएं एवं जो कोशिकाओं को क्या है प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा को भी जो है नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति को क्या होता है? विकलांगता हो जाती है। इसके जो है हमने उपचार या परीक्षण जो है या वैक्सीन हमने देखा क्या था? आईपीवी, इसे कहते हैं आईपीवी फुल फॉर्म क्या है? इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। दूसरी कौन सी थी? ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो है इसकी जो है वैक्सीन थी। अगला जो है रोग है स्मॉल पॉक्स या चेचक। क्या है? स्मॉल पॉक्स या चेचक। ये जो है इसका रोग कारक क्या है? बेरियोला वायरस। क्या है? बेरियोला वायरस। इसके जो है लक्षण क्या है? तेज बुखार प्लस शरीर पर दाने को ठीक हो जाने के बाद भी त्वचा पर गड्ढे के रूप में दिखाई देते हैं। होता ये है
कि इसके लक्षण जो है स्मॉल पॉक्स या जो चेचक होता है इसका रोग भाग जो है वेरियोला वायरस होता है। इसमें होता क्या लक्षण की पहले तेज बुखार आएगा प्लस शरीर पे जो है दाने पड़ जाते हैं जो ठीक हो जाने के बाद भी त्वचा पर गड्ढे के रूप में दिखाई देते रहते हैं। अगला जो है रोग है हमारा चिकन पॉक्स या छोटी माता। चिकन पॉक्स या छोटी माता इसका रोग कारक है बेरिसेला वायरस। क्या है बेरिसेला वायरस। इसका लक्षण क्या है कि अत्यधिक तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर तरल से भरे दाने, ये सब इसके हैं चिकन पॉक्स के जो है लक्षण है। इसकी वैक्सीन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी भी नहीं है, वेरियोला वायरस की भी कोई वैक्सीन नहीं है। अगला हमारा जो है रोग कौन सा है डेंगू। डेंगू का रोग वायरस कौन सा है डेंगू वायरस अरबो वायरस। कौन कौन सा डेंगू वायरस और अरबो वायरस ये जो है डेंगू का जो है रोग वाहक है। इनका लक्षण क्या है तेज बुखार प्लस शरीर में दर्द, हड्डी तोड़ बुखार 3-4 दिन तक जो है रहता है। इसमें क्या होता है प्लेटलेट्स की संख्या की कमी हो जाती है और जो है ब्लीडिंग होने लगती है। ये जो है डेंगू के लक्षण है। इसकी वैक्सीन अभी नहीं है। अगला जो है कौन सा जो है रोग है हेपेटाइटिस या यकृत शोथ। कौन सा हेपेटाइटिस या यकृत शोथ। इसका कारण क्या है हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी व ई जो है हेपेटाइटिस की जो है रोग वाहक है। इसके जो है लक्षण कहाँ है यकृत जो लिवर में क्या होता है सूजन आना व संक्रमण, वजन में कमी, बुखार जो है पाचन के बुखार, वजन में कमी, बुखार रहना, पाचन क्रिया प्रभावित और ज़्यादा संक्रमण होने पर इसमें मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि इसकी में कोई वैक्सीन है ही नहीं अभी। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ जो है इसे जो है इसका रोग वायरस कौन सा है हेपेटाइटिस वायरस। कौन सा है हेपेटाइटिस वायरस। इसमें जो है लक्षण क्या है यकृत जो लिवर होता है उसमें सूजन और जो है संक्रमण हो जाना, वजन में जो है कमी होती है यानी धीरे धीरे वजन शरीर का घटने लगता है और बुखार जो है बुखार बना रहता है अंदर अंदर जो है। और इससे जो क्या होता है कि पाचन क्रिया जो है बहुत कमजोर हो जाती है। ज़्यादा संक्रमण होने अगर इसमें कम संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे जो है रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगला हमारा जो है कौन सा है वायरस जनित रोग खसरा। कौन सा है खसरा। खसरा जो है इसका रोग वाहक कौन सा है रूबियोला वायरस। कौन सा है रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस के लक्षण क्या है कि गले में संक्रमण, खांसी, बुखार, शरीर पर लाल रंग की जो है दाने उभर आना, ये खसरा के जो है लक्षण है। इसकी जो है उपचार क्या है वैक्सीन है MMR वैक्सीन आती है। खसरा की वैक्सीन भी है। इससे जो है रोग वाहक है रूबियोला वायरस। इसके लक्षण है गले में संक्रमण, खांसी, बुखार, शरीर पर लाल रंग के दाने उभरना, ये जो है इसके लक्षण है। इसका जो है वैक्सीन MMR जो है इसकी वैक्सीन है। अगला जो है हमारा है एड्स। क्या है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो है रोग वाहक कौन सा है HIV। क्या है HIV। अगला हम लोग जो है प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ते हैं। तो चलिए प्रोटोजोआ जनित रोग क्या क्या है उनके रोग और रोग कारक और उनके लक्षण क्या है वो भी हम लोग जो है देखते हैं। तो प्रोटोजोआ जनित जो है रोग कौन कौन से हैं रोग है, रोग कारक है, उनके क्या लक्षण हैं, क्या इसके उपचार या परीक्षण वैक्सीन क्या क्या है ये हम लोग अभी पढ़ते हैं। क्या है पहला जो है प्रोटोजोआ से जो है जनित रोग मलेरिया। मलेरिया का रोग वाहक कौन सा है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फैल्सीपेरम सबसे जो है घातक है संक्रमण मच्छर के काटने से। मलेरिया जो है मलेरिया का रोग वाहक कौन कौन है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स और फैल्सीपेरम जो फैल्सीपेरम है ये सबसे जो है घातक होता है।
सबसे घातक कौन सा है? फैलसीफेरम सबसे घातक है। संक्रमित मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है। इसके लक्षण क्या है? रात में तेज बुखार के साथ कंपकपी, रात में तेज बुखार के साथ कंपकपी, लंबे समय तक संक्रमण रहने पर एनीमिया, आरबीसी की संख्या में कमी आती। क्या होता है? रात में तेज बुखार के साथ कंपकपी और जो है लंबे समय तक संक्रमण रहने पर एनीमिया, आरबीसी की कमी होती है। इसके उपचार क्या है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कोलेन सल्फेट जो है इसके जो है उपचार है। अगला जो है रोग कौन सा है? एमीबियस पेचिस। कौन सी? अमीबिये पेचिस। अमीबिये पेचिस क्या है? इसका रोग क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इसके जो है रोग वाहक है। इसके लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त, क्या क्या है? उल्टी है, दस्त है, उल्टी, दस्त, तेज बुखार, आंतरीय अल्सर, मल के साथ जो है रक्त आना, ये जो है अमीबिया पेजिस है। रोग कारक क्या क्या थे? एंट अमीबा और हिस्टोलाइटिका। लक्षण क्या क्या? उल्टी, दस्त, तेज बुखार, आंतरीय अल्सर और मल के साथ रक्त आना, ये जो है अमीबिया पेजिस के उदाहरण है। अगला कौन सा है परीक्षण? मल परीक्षण। इसका कौन सा होता है? पहला परीक्षण होता है मल परीक्षण। उपचार क्या है? एंटीबायोटिक एवं ओआरएस विलयन दवाएं। एंटी जो है एंटीबायोटिक एवं ओआरएस विलयन की दवा होती है। अगला जो है कौन सा है रोग है? अगला रोग देखते हैं। अगला रोग लीशमैनियासिस, काला आजार, ब्लैक फीवर जिसे जो कहते हैं लीशमैनियासिस या काला आजार। इसका रोग कारक क्या है? लीशमीनियस डोनोवानी। क्या है? लीशमानिया डोनोवानी। क्या है? लीशमानिया डोनोवानी। इसका लक्षण क्या है? बुखार, आरबीसी नष्ट होने लगती है और शरीर पर काले रंग के क्या होता है कि दाने पड़ जाते हैं। क्या होता है? बुखार आना, आरबीसी नष्ट होने लगती है, आरबीसी पर काले रंग के दाने आ जाते हैं। इसका उपचार है एंटीबायोटिक दवाएं। क्या है? एंटीबायोटिक दवाएं। अगला है कृमि जनित रोग। कौन सा? कृमि जनित रोग। कौन सा? कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग जो है इसमें देखते हैं कि रोग कौन सा है, रोग कारक क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार या वैक्सीन क्या है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं रोग कृमि जनित रोग। ये है फाइलेरिया हाथी पाँव या श्रीपद फील पाँव। क्या है? फाइलेरिया हाथी पाँव, श्रीपद फील पाँव। इसका जो है रोग कारक क्या है? बुचेरिया वेनक्रोफ्टाई। क्या है? बुचेरिया वेनक्रोफ्टाई, ये इसके जो है रोग कारक है। इसके लक्षण क्या है? ये लसिका ग्रंथियों में संक्रमण करते हैं तथा पैरों में लसिका का जमाव होने लगता है जिससे पाँव में सूजन आ जाती है। क्या होता है कि जो लसिका ग्रंथियां होती हैं उसमें संक्रमण है करते हैं तथा पैरों में लसिका का जमाव होने लगता है जिससे पाँव में आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसका उपचार क्या है? कृमिनाशक दवाएं या सर्जरी ही इसका जो है उपचार है। अगला रोग है एस्केरियासिस। कौन सा है? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस रोग का जो है रोग वाहक कौन सा है? एस्केरियासिस। कौन सा है? एस्केरियासिस। इसके लक्षण क्या है कि आंतों में संक्रमण से पेट दर्द एवं वजन नहीं बढ़ता। क्या होता है? आंतों में संक्रमण से पेट दर्द होता है एवं वजन नहीं बढ़ता है। इसका उपचार क्या है? कृमिनाशक दवाएं। क्या है? कृमिनाशक दवाएं। हम लोगों ने कृमि जनित रोग जो है पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? चलिए उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। आनुवांशिक रोग का जो है नाम और जो है क्या है, रोग का जो है नाम है और कुल सूत्रीय परिवर्तन है
प्रभावित गुणसूत्र किस गुणसूत्र की वजह से प्रभावित होता है और इसके प्रमुख लक्षण क्या है, ये हम लोग कभी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं रोग का नाम। आनुवांशिक रोग में कौन सा है? पहला डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। चलिए हम लोग जो है डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं पहले। डाउन सिंड्रोम रोग का नाम है, ये गुणीय परिवर्तन, ये क्या है? गुणसूत्रीय परिवर्तन। इसका के गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या है? ट्राइसोमी। क्या है गुणसूत्रीय परिवर्तन? ट्राइसोमी। इसका प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है? 21वां, जो है जिसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। इसके लक्षण क्या है? छोटा कद, मानसिक अवरोध, चौड़ी आंखें। पहला हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा? डाउन सिंड्रोम, जिसको मंगोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म। इसका गुणसूत्रीय परिवर्तन ये क्या है? इसका ये 21वां ऑटोसोम की वजह से प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण है कि छोटा कद है, मानसिक अवरोध है, चौड़ी आंखें हैं, ये सब इसके प्रमुख लक्षण है। अगला कौन सा है? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम का जो है गुणसूत्र कौन सा है? परिवर्ती गुणसूत्र ट्राइसोमी। कौन सा? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। और इसका जो है प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है? 13वां। इसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम। क्या कहते हैं? 13वां ऑटोसोम। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? चेहरे का अपूर्ण विकास, अल्पायु। क्या होता है? चेहरे का अपूर्ण विकास, यानी चेहरे का पूरा विकास नहीं हो पाता है, और अल्पायु इसकी होती है पटाउ सिंड्रोम में। अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम का गुणसूत्र क्या है? ट्राइसोमी। क्या है? ट्राइसोमी। इसका जो है कौन सा जो है गुणसूत्र है? 18वां ऑटोसोम। 18वां ऑटोसोम। इसका जो है प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें गंभीर विकृति, इसमें क्या होता है? गंभीर विकृति होती है, और अल्पायु इसी वजह से होती है। अगला है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। अगला जो है गुणसूत्र क्या है? ट्राइसोमी। क्या है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जो है इसका जो है प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है? XX वाई लिंग। कौन सा? XX वाई लिंग। ये जो है पुरुष में स्त्री लक्षण क्या होता है? पुरुष में स्त्री के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम रोग में क्या होता है कि XX और वाई एक लक्षण आ जाता है, जिसकी वजह से पुरुष में जो है स्त्री लक्षण हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगला कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है गुणसूत्रीय परिवर्तन कौन सा है? मोनोसोम। कौन सा? मोनोसोमी। मोनोसोमी में प्रभावित गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्स और ओ लिंग। इसमें क्या होता है कि मादा लक्षणों का अभाव होता है। क्या होता है कि मादा लक्षणों का अभाव होता है, बंध्य इसमें हो जाता है। अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है जीन विकृत हो जाता है। हीमोफीलिया से क्या होता है? इसके जो है क्या परिवर्तन हो जाता है? इससे जीन जो है विकृत हो जाता है। इसे प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है? एक्स गुणसूत्र इससे प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है कि इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला रोग कौन सा है? वर्णांधता। वर्णांधता जो है गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या है? जीन विकसित विकृति। क्या है? जीन विकृति। इससे जो है प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है? एक्स गुणसूत्र। कौन सा है? एक्स गुणसूत्र। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? लाल हरे रंगों में भेद नहीं कर पाता है। क्या होता है वर्णांधता में? जिस व्यक्ति को वर्णांधता हो जाती है वो जो है लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, ये इसकी जो है समस्या हो जाती है। अगला लोग है थैलेसीमिया। क्या है? थैलेसीमिया गुणसूत्र। थैलेसीमिया में क्या होता है? संरचनात्मक जीन दोष। क्या होता है? संरचनात्मक जीन दोष हो जाता है। इससे प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है? ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं? विकृत एचवी। क्या होता है? विकृत एचवी। ये O2 का जो परिवहन हो जाता है वो कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो जाता है थैलेसीमिया की वजह से।
अगला रोग है निकिल सेल एनीमिया। निकिल सेल एनीमिया जो है ये संरचनात्मक जीन दोष है। कैसा है? संरचनात्मक जीन दोष। इससे प्रभावित जो गुणसूत्र कौन सा है? ऑटोसोम। कौन सा है? ऑटोसोम। इसके लक्षण क्या हैं? विकृत आरबीसी। क्या है? विकृत आरबीसी और एनीमिया। इसके रोग भारत के जो है क्राई टू कैट। क्या है? क्राई टू कैट। गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या है? गुणसूत्रीय विलोपन। क्या होता है? गुणसूत्रीय विलोपन। इसके प्रभावित गुणसूत्र क्या है? ऑटोसोम। क्या है? ऑटोसोम। प्रमुख लक्षण इसके क्या है? बिल्ली जैसी रोने की आवाज जो है क्राइटो जो है वो इससे होने लगती है। अब हम लोग जो है गुण लिखेंगे और परिभाषा जो है देखेंगे। पहले देखेंगे गुण, फिर परिभाषा और फिर जो है आवर्त में देखेंगे। आवर्त में देखेंगे और वर्ग में और किस पे निर्भरता है वो हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। चलिए चलिए देखते हैं कौन सा है। पहला परमाणु त्रिज्या। क्या है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या है? नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। आवर्त में क्या होता है? ये घटती है और वर्ग में क्या होता है? ये बढ़ती है। सेलों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और त्रिज्या की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है ये क्या होता है? बढ़ता है। और त्रिज्या क्या होती है? घटती है। परीक्षण इसका जो है परीक्षण होने के बाद सील्डिंग के बाद जो है सील्डिंग क्या होता है? बढ़ता है और त्रिज्या भी बढ़ती है। अगला है आयन ऊर्जा। आयन ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रॉन हटाने हेतु आवश्यक ऊर्जा। आवर्त में ये बढ़ती है, वर्ग में क्या होता है? घटती है। इसकी निर्भरता किसमें है? परमाणु आकार क्या होता है? घटता है और आई भी बढ़ता है। एक मिनट। कक्षक का प्रकार जो है एस एस कक्ष किससे बड़ा? पी से। पी जो है पी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन एफ। ये सब जो है ब्लॉक दिए हैं। पूर्ण अर्धपूर्ण कक्ष की स्थिरता जो बढ़ती है। अगला कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक लब्धि ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक लब्धि ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का क्या होता है? बदलना। आवर्त में बढ़ जाती है और वर्ग में घट जाती है। परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थिरता जो है कैसी रहती है? पूर्ण भी है और अर्धपूर्ण भी होती है। अगला है विद्युत ऋणता। ये जो है इसमें बंद इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता जो है इसकी ये परिभाषा है। इसका आवर्त में क्या होता है? ये बढ़ता है और वर्ग में क्या होता है? घटता है। परमाणु आकार में घटता है, ऐसे जो बनता है। एक बार हम जो है इसमें फिर से दोबारा से रिपीट इनको कर लेते हैं। जो परमाणु त्रिज्या थी इसमें जो है भाषा क्या थी इसकी? नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। आवर्त में हमने बताया था कि ये बढ़ती है और वर्ग में ये क्या होती है? ये वर्ग में भी सॉरी आवर्त में घटती है, वर्ग में बढ़ती है। और इसका क्या हमने बताया था कि सेलों की संख्या जब बढ़ती है तो क्या होता है कि त्रिज्या भी बढ़ती है। और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है जिसको ZeF लिखा है इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होता है? त्रिज्या घटेगी। इससे क्या होता है? परीक्षण सेल्डिंग परीक्षण बढ़ेगा तो क्या होगा? त्रिज्या भी बढ़ेगी। अगला हमने बताया था आयन ऊर्जा। आयन ऊर्जा जो है अगर जो है आयन ऊर्जा का परिभाषा क्या थी? इलेक्ट्रॉन हटाने हेतु आवश्यक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन
घटाने हमें तो आवश्यक ऊर्जा। आवर्त में क्या बताया था कि ये बढ़ती है और वर्ग में ये घटती है। हुआ ये था कि इसकी निर्भरता थी कि परमाणु जो आकार है वो घटेगा तो क्या होगा कि जो लोनीजेशन एनर्जी है आई ई लोनीजेशन एनर्जी ये क्या होगा बढ़ेगी। अगला क्या है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक लब्धि जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक लब्धि ऊर्जा उन्होंने गुण देखा था। इसमें पूरी परिभाषा क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का क्या होती है बदलती है। क्या होता हमने बताया था कि आवर्त में ये बढ़ती है और वर्ग में ये क्या होता है घटती है। तो इसकी निर्भरता क्या थी कि परमाणु आकार जब घटता है तो क्या होता है ई ए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब बढ़ेगी तो जो है जेड ई डबल एफ है इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये जो है भी बढ़ेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ेगा तो जो है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ई ए ये भी बढ़ेगा। और फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास स्थिरता है ये पूर्ण या अपूर्ण जो है रहेगी। और इलेक्ट्रॉनिक जो है कैसे रहेंगे प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा प्रतिकर्षण बढ़ेगा। और जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा एफिनिटी घटेगी। अगला हमने बताया था कि विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का जो है परिभाषा क्या थी बंद इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। क्या था बंद इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। इसमें क्या था कि आवर्त में ये बढ़ती थी और वर्ग में ये घटती थी। इसमें था क्या कि जो है परमाणु आकार जो है जब घटता था तो जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN को इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बढ़ती थी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थी तो फिर क्या होता था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता था। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये भी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या होता है परीक्षण बढ़ता है। परीक्षण जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है घटती है और जो है बाह्य इलेक्ट्रॉन की जो है स्थिरता रहती है। अब हम लोग जो है अगला देखते हैं विद्युत ऋणता देखेंगे। अब हम लोग विद्युत ऋणता में क्या है देखते हैं। बंद जो है क्या होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। इसको क्या कहते हैं बंद इलेक्ट्रॉन की जो है खींचने की क्षमता ये परिभाषा है। आवर्त में ये क्या होती है बढ़ती थी वर्ग में ये क्या होती घटती है। और परमाणु का जो आकार है जब घटता है तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बढ़ती। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती तो होता ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है एनर्जी बढ़ती है और परीक्षण बढ़ता है। जब परीक्षण बढ़ता है तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज जो है कैसे होता है घट जाता है। वहाँ इलेक्ट्रिविटी स्थिरता जो है ऑक्टेट जो है रहती है। अगला जो है कौन सा है धात्विक कौन सा है धात्विक गुण। कौन सा गुण है धात्विक गुण। देखते हैं धात्विक गुण में क्या है। इसका जो है परिभाषा थी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है आवृत्त में ये घटती है और वर्ग में ये बढ़ती है। और क्या होता ये है कि जब आयन ऊर्जा घटती है आयन ऊर्जा जब घटती है तो क्या होता है जो धात्विक गुण होता है ये बढ़ता है। जब परमाणु आकार बढ़ता है तो क्या होता है धात्विक गुण भी बढ़ता है। अब अगला कौन सा है अधात्विक गुण। कौन सा अधात्विक गुण देखते हैं। अधात्विक गुण में क्या बताया गया है इसकी परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है परिभाषा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। आवृत्त में ये बढ़ती है और जो है वर्ग में घटती है।
इसमें होता है कि विद्युत ऋणता जो है जब बढ़ती है तो क्या होता है, आध्यात्मिक गुण भी बढ़ता है। जब जो है इलेक्ट्रिक एफिनिटी बढ़ती है तो क्या होता है, आध्यात्मिक गुण भी बढ़ते हैं। अगला कौन सा जो है हमारा गुण है, संयोजकता। क्या है, संयोजकता। बैलेंसी क्या है, बैलेंसी जो है संयोजकता। इसकी परिभाषा क्या है, बंद जो है बनाने वाली इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या। क्या, बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। आवर्त में क्या होता है, ये आवर्त पर जो है लगभग समान रहती है, जैसी रहती है लगभग समान रहती है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में भी ये समान रहती है, लेकिन जो है इसके जो है निर्भरता किस पे रहती है, निर्भरता ये महत्तम सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्टेट नियम पर इसकी निर्भरता रहती है। अब जो है हम लोग देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसकी परिभाषा क्या है, वह इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण। ये क्या है, इसमें आवृत और वर्ग देख रहे हैं। आवृत में क्या है, चलिए देखते हैं। आवृत में जो है ये बढ़ते हैं और वर्ग में क्या होता है, लगभग स्थिर रहती है। और निर्भरता इसकी क्या है, प्रोटॉन की जो संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, न्यूक्लिक इफेक्टिव चार्ज भी बढ़ता है। आंतरिक इलेक्ट्रॉन परीक्षण पर निर्भरता इसकी रहती है। अगला है परिरक्षण प्रभाव। क्या है, परिरक्षण प्रभाव। इसमें क्या है, परिरक्षण प्रभाव में, परिरक्षण प्रभाव में शील्डिंग में क्या है, देखते हैं हम लोग। शील्डिंग में आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के आकर्षण से बचाना। तो इसमें क्या होता है, लगभग ये स्थिर रहती है, वर्ग में ये क्या होता है, बढ़ती है। और इसका जो है ये निर्भरता क्या है, आंतरिक सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ती है। आयन त्रिज्या, आयन त्रिज्या की परिभाषा क्या है, आयन का आकार। क्या होता है, आयन का आकार, आयन का आकार। आवृत्ति में क्या होता है, ये आवृत्ति में धनायन जो है घटता है, ऋणायन बढ़ता है। कॉलम में क्या होता है, ये बढ़ता है। और ये किस पे जो है निर्भरता है, आवेश यानी सेल की संख्या पे इसकी निर्भरता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।